किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग मूसली में एक समस्या आती है जिसको आप लोग गलन, रोटन जो भी कहते हो। रोटन इसे जड़ों में लगता है बट इसको गलन ही समझिए। पत्ते ऐसे गलते हैं, ठीक है। ये देखिए, और शुरुआत के पत्ते भी इसके खराब हुए थे, ये देखिए, है ना। तो ये जनरली ये बार बार एक ही खेत में मूसली लगाने से होती है और बीजों से आती। बीज मतलब वो कण, कण से फिर अपन छोटी मूसली तैयार करते हैं। अगर उसमें बीमारी आ गई तो फिर अगली फसल में और ज़्यादा बढ़ के आती है। और इसका एक लक्षण यह भी है कि देखिए पत्तियों पे चितकबरे हो जाते हैं, है ना। तो ये फंगस ही अंदर घुसा हुआ है। इसको अपन अभी माइक्रोस्कोप में आपको और डिटेल में दिखाते हैं, है ना। ये करीब 1.5 महीने की मूसली है जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें नई मूसलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। बीमारी भी ये कुछ कुछ पौधे हैं जहाँ पे ये ज़्यादा दिख रही है। पूरे खेत में लगभग 5% होंगे। तो आइए देखते हैं माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है ये। तो हमने चालू ही है, तो हमने माइक्रोस्कोप में लगा दिया है और इसको स्टेन किया है। आप उधर देखिए, ये अभी 400 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में है। तो इसमें जो ब्लू हिस्सा दिख रहा है ये फंगस है। मैं इसको थोड़ा और पीछे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पत्ती है जिसका सैंपल हमने उसी मूसली में से लिया हुआ है जो गलन वाली पत्ती है। इसका टिश्यू है ये पूरा, ठीक है। तो इस टिश्यू में एक थोड़ा सा थिन एरिया अपन सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्राउन हिस्सा है या टूटी फूटी सेल्स दिख रही है, ये पौधे का हिस्सा है। और जो ब्लू हिस्सा हमने स्टेन किया है ये फंगस का हिस्सा है। तो देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है। मैं इसको जूम करता हूँ, ये हमने जूम किया। ये फंगस के तंतु, जिसको माइसीलिया कहते हैं, ये पत्ती की कोशिका के अंदर है। अपन थोड़ा और इधर उधर चलते हैं तो आप देखेंगे कि और भी जगह पे आपको ये दिखाई देंगे। ये ब्लू ब्लू जो हिस्सा है ये देखिए, क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। और इसमें स्पोर भी दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये फ्यूजेरियम का स्पोर है। ये फंगस कौन सी है इसकी पहचान भी आप मोटा मोटा हो ही गई कि ये देखिए यहाँ पे जूम करना, तो यहाँ पे ये फ्यूजेरियम का स्पोर है, ठीक है। तो आप इसको बैक्टीरियल समझने की गलती ना करें कि बैक्टीरिया से फैल रहा है। बैक्टीरिया जरूर इसमें एसोसिएटेड होगा, पर वो अंदर घुसने वाला जो काम है ये फंगस कर रही है, जो पत्ती के अंदर घुसी हुई है ना। तो वो फंगस के कारण हो रहा है। बैक्टीरिया जरूर इसको थोड़ा और नुकसान पहुंचा रहा होगा। ये देखिए, यहाँ भी आपको तंतु दिख रहे होंगे ब्लू कलर के, जो है ये फंगस के तंतु हैं। और आसपास बैक्टीरिया भी है, क्योंकि मौका परस्त होते हैं बैक्टीरिया। तो वो जैसे घाव हुआ तो उस पर लग ही जाते हैं। जैसे आपको कट लगे चाकू से, पर वो घाव में पस पड़ जाए, वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। तो इसमें घाव करने वाला जो जीव है वो फिजेरियम है। और पौधा इससे बचने के लिए फिर प्रतिक्रिया स्वरूप वो लाल रंग का निर्माण करता है, जिसको आप लोग जंग की समस्या भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी जगह फंगस दिख रहा है, कुछ स्टेंड है कुछ नहीं है स्टेंड, पर आप लोग समझ सकते हैं, उसको देख लें अगर। तो ये फंगस के तंतु हैं जो पत्ती के अंदर फैले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, इसमें स्टोमेटा भी दिख रहे हैं, ये जहाँ से पौधा सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। पर यहाँ भी आपको फंगस दिखेगा, ये देखिए। तो ये देखिए, इससे चिपका हुआ ही है, यहाँ भी है। तो इस पत्ती को तो डैमेज कर दिया उसने, फंगस ने। तो कुल मिला के ये मूसली की जो जंग वाली समस्या जिसको आप कहते हैं, यहाँ भी देखिए स्पोर दिख रहा है फ्यूजेरियम का, ये है। तो ये है जंग वाली समस्या का कारण। और इसका अगर आप उपाय जानना चाहें तो यही है कि ज़मीन से बीमारी फैलती है, जिसमें बार बार आप खेती करते हैं, मूसली लगाते हैं, बीज लगाते हैं, या लहसुन प्याज की खेती होती है, तो उसमें ये फंगस ज़्यादा पनपता है। तो उसमें जब भी आप फसल लगाएं तो उसके पोषण का ध्यान रखें और मित्र सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करें, ताकि वहाँ जो उसका कचरा गिरता है, ऐसे ये पत्ती है, इसमें फंगस है, ये वहीं गिर गई, तो इसको ऐसे मित्र सूक्ष्म जीव प्रयोग करें जो इसको साइकिल में मतलब डिकम्पोज कर दें और इस फंगस को पनपने से, आगे फैलने से रोकें वहीं पे, ताकि उसका अगर वो खाना खा जाएंगे तो फंगस को इसको खाना नहीं मिलेगा, तो ये आगे नहीं फैलेगी। तो ये स्ट्रेटेजी है। और पौधा खुद भी लड़ता है, जैसे ये लाल रंग पौधा बनाता है तो उससे लड़ने के लिए ही कुछ केमिकल्स वो बनाता है।
तो वो कब अच्छा इफेक्टिव होगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरान, ये सारी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए। यूरिया की अधिकता से बचें। और एक चीज और है कि ये दवाई, चारामार दवाइयों से ये फंगस फैलती है क्योंकि पौधा कमजोर पड़ता है, इसलिए जरूरत के अनुसार ही चारामार का इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी हो तो ही करें। बार बार चारामार दवाई ना डालें कि हमारे पौधे की ग्रोथ रोकने इसलिए हम चारामार दवाई डाल रहे हैं, वो एकदम गलत तरीका है। तो यही कुछ बातें जिनका आप ध्यान रख के इसको कम कर सकते हैं। वेक्टर से जुड़े रहें। धन्यवाद।